मेरा भारत महान। दोस्तों, ये बात देश का हर वासी दोहराता हुआ नजर आता है, और दोहराए भी क्यों ना। हमारा भारत वाकई में महान है। अब आप कहेंगे कि हम आपको कहेंगे कि हमारे देश की संस्कृति हमारे देश को महान बनाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का लोहा पूरा विश्व मानता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसे कारण जिन्हें सुनने के बाद आपका सीना गर्व से भर जाएगा और आपको यकीन हो जाएगा कि ये देश सिर्फ संस्कृति और सभ्यता के लिए ही महान नहीं कहा जाता, बल्कि इसके पीछे और भी कई कारण हैं। पाई की वैल्यू की गणना भी हमारे देश ने ही की थी। साथ ही साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा मसालों का निर्यात करने वाला देश भी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा तीज त्योहार भी भारत में ही मनाए जाते हैं। अगर हम भारत की उपलब्धियों के बारे में आपको बताने लगे तो केवल ये वीडियो पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे रोचक उपलब्धियां आपको बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपको अपने भारतवासी होने पर और भी गर्व होने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक भारत ने ये उपलब्धि 2013 में ही हासिल कर ली थी, और आज तक भारत विश्व का नंबर 1 देश बना हुआ है जहां दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। हालांकि ये स्थिति पहले नहीं थी। पहले भारत को दूसरे देशों से अपने देश में दूध आयात करना पड़ता था, लेकिन आज ये स्थिति बदल चुकी है और हम दुनिया में सबसे पहले स्थान पर हैं। पहली ही बार में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला इकलौता देश। यूं तो भारत ने विज्ञान में अपना एक कभी ना भुलाए जाने वाला योगदान दिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत विश्व का इकलौता ऐसा देश है जिसने पहली बार में मंगल पर अपना यान सफलतापूर्वक पहुंचाया था। जी हाँ, भारत ने ये कारनामा करके इतिहास रच दिया था। आपको बता दें कि भारत ने इस मिशन पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो बाकी देशों के अभियान की तुलना में सबसे ज्यादा किफायती है। कई खेलों का शुरुआत करने वाला देश। यूं तो भारत ने विश्व को शून्य, डेसिमल जैसे न जाने कितने नए नए आविष्कार दिए, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि भारत ही दुनिया का वो देश है जहां शतरंज की खोज हुई थी। जी हां, साथ ही साथ सांप सीढ़ी जैसे रोचक खेल का आविष्कार भी इसी देश में हुआ था। जरा सोचिए तो कि भारत ने इस विश्व को किन किन चीजों से अवगत कराया है। दुनिया का पहला पानी में तैरता हुआ डाकघर। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की मशहूर डल झील में स्थित इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस में वो सारे कामकाज होते हैं जो दूसरे सामान्य पोस्ट ऑफिस में होते हैं। पहले इस पोस्ट ऑफिस का नाम नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस था, लेकिन 2011 में तत्कालीन चीफ पोस्ट मास्टर जॉन सैमुअल ने इसका नाम फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस रखवाया। ये पोस्ट ऑफिस जिस हाउस बोट में है उसमें 2 कमरे हैं। एक कमरा पोस्ट ऑफिस के तौर पर काम करता है और दूसरा कमरा संग्रहालय के तौर पर। संग्रहालय में भारतीय डाक के इतिहास से जुड़ी सामग्री प्रदर्शन के लिए रखी गई है। कबड्डी में सारे विश्व कप अपने नाम करने वाला देश। दोस्तों, क्रिकेट के वर्ल्ड कप के बारे में तो आप यकीनन सभी कुछ न कुछ जानते होंगे, लेकिन ये जानकर आपको जरूर गर्व होगा कि भारत अकेला ऐसा देश है जिसने कबड्डी खेल में हुए सभी विश्व कप अपनी झोली में डाले हैं। जी हाँ, कबड्डी में कुल मिलाकर 6 विश्व कप हुए और ये सारे के सारे भारत ने अपने नाम किए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। भारत में खेल को धर्म माना जाता है, फिर चाहे बात क्रिकेट की हो या फिर हॉकी की। यहाँ के लोगों को भगवान इन्हीं खेलों में बसते हुए नजर आते हैं। आपको ये जानकर गर्व होगा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है। ये स्टेडियम अहमदाबाद में है। इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसमें 1,32,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। ये स्टेडियम हाल ही में बनाया गया और इसे बनाने में 700 करोड़ रुपए का खर्च आया था। योग का आविष्कार करने वाला देश। हमारा देश प्राचीन काल से ही आयुर्वेद, संस्कार, साधना जैसी बातों को विकसित करता आया है। और बता दें कि दुनिया में योग की उत्पत्ति भी सबसे पहले हमारे देश भारत में ही हुई थी। योग साधना का इतिहास पूर्व वैदिक काल का है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 5000 साल पहले भारत में ही हुई थी। योग साधनाओं का उल्लेख वेदों और उपनिषदों में भी मिलता है। हिंदू लोक कथाओं में भगवान शिव को पहला योगी या आदि योगी माना जाता है। शून्य की खोज।
भारत ही इस विश्व का पहला देश है जिसने इस पूरी दुनिया को शून्य दिया। भारत में शून्य पूरी तरह से 5वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ था, या फिर यूं कहें कि 5वीं शताब्दी में पहली बार भारत में शून्य की खोज हुई थी। वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप में गणित में शून्य का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। 3री या 4थी शताब्दी की बख्शाली पांडुलिपि में पहली बार शून्य दिखाई दिया था। ऐसा कहा जाता है कि 1881 में एक किसान ने पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, के पास बख्शाली गांव में इस दस्तावेज से जुड़े पाठ को ढूंढ निकाला था। भाषा। दोस्तों, भाषा के बिना किसी भी इंसान का दूसरे देश में जाकर रहना या घूमना फिरना संभव ही नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत घूमने आने वाले लोगों के लिए भाषा कभी बाधा नहीं बनी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में कुल मिलाकर 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से 122 ऐसी भाषाएं हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज की श्रेणी में आती हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इंग्लिश बोलने वाला देश भी है। सबसे बड़ा संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जी हाँ दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके संविधान में कुल मिलाकर 365 आर्टिकल्स हैं। मसौदा लिखने वाली समिति ने संविधान हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखकर कैलीग्राफ किया था और इसमें कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग शामिल नहीं थी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे लिखने में और बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। और दोस्तों, जाने से पहले उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अपने देश के लिए बहुत कुछ बता गया होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक देश नहीं, हम भारतवासियों की माँ है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।